हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स विद मिस्टर रूट। क्लास 10 का 2 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और आज जो है वो तीसरा चैप्टर है। और तीसरा जो चैप्टर है वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। हम लोग बेसिक से बहुत अच्छे से हम बता चुके हैं। हम लोग का पढ़ने का तरीका क्या है, अभी तक तो आप इतना तो समझ गए होंगे कि हम लोग का जो पढ़ने का बेसिकली तरीका है वो ये तरीका है कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि कॉन्सेप्ट को समझते हैं और कॉन्सेप्ट के बाद जो सबसे लास्ट में होता है वो क्या होता है, हमारे पास क्वेश्चन होता है। और किसी बच्चा को अगर ऐसा लग रहा है ना कि सर आप इसको लेक्चर बाय लेक्चर क्यों ला रहे हैं, तो देखो लेक्चर बाय लेक्चर लाने के पीछे का रीजन है ना कि बहुत डीपली कॉन्सेप्ट में हम सारा का सारा चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं, कहीं और से भी पढ़ने का रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगा, इसी वजह से हम ला रहे हैं। अरे समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो लेक्चर 1 लेक्चर चलेगा, ठीक है, ये लेक्चर बाय लेक्चर चलेगा, ठीक है। चलो आज जो हम लोग क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे वो सबसे पहले देखते हैं। हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे सबसे पहले बेसिक जानेंगे, किसका? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का बेसिक पहले हम जानेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग जो है वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को कैसे सॉल्व किया जाता है उसको देखेंगे। और लास्ट में आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो ग्राफिकल मेथड के बारे में पढ़ेंगे, है ना। चलो देखो अब हम लोग क्या सॉल्व करते हैं और हम लोग देखते हैं आगे क्या है। सो सबसे पहला समझो, सबसे पहला अगर हम लोग बेसिक का बात करते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बेसिकली होता क्या है, बहुत अच्छे से समझो कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होता क्या है। तो देखो डेफिनेशन जो कि बुक में लिखा हुआ, ठीक है, देखो क्या है कि एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax plus by plus c equal to 0 where a b c और क्या है, रियल नंबर्स, a does not equal to 0 b does not equal to 0 called a linear equation in 2 वेरिएबल x and y का, जिसका एग्जांपल लिख दिया हुआ 3x minus 4y plus 2 equal to 0। ये तो किताबी लैंग्वेज है। अब हम बताते हैं, सुनो कि अगर सपोज करो यहाँ पे x और y जो हमारे पास है, अगर x और y जो है हमारे पास अगर वेरिएबल है तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लीनियर का मतलब बता चुके थे, याद है। अगर पॉलिनोमियल अगर आप लोग देखे होंगे, अरे पॉलिनोमियल देखे ना, अगर पॉलिनोमियल देखेंगे तो लीनियर का मतलब समझ में आता है कि वेरिएबल का पावर कितना हो, 1 हो। लीनियर का मतलब हम बता चुके थे, लीनियर का मतलब क्या होता है कि जितना भी वेरिएबल हो तो वेरिएबल का पावर जो होगा, वेरिएबल का पावर कितना होता है, 1 होता है। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, ठीक है। तो अब बताओ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब यहाँ पे समझना, यहाँ पे देखो ये जो दिख रहा है एक्स दिख रहा है ये वेरिएबल है, वाई दिख रहा है क्या है, ये भी वेरिएबल है। लेकिन ए बी और सी जो है ये दोनों का तीनों क्या है हमारे पास, तीनों का तीनों रियल नंबर्स है, यानी नॉन वेरिएबल्स है। और ठीक है, और ए डज नॉट इक्वल टू 0, बी डज नॉट इक्वल टू 0, याद है बताए थे ना क्यों डज नॉट इक्वल टू 0 रहेगा, इसलिए डज नॉट इक्वल टू 0 रहता है क्योंकि अगर जैसे ही हम लोग क्या करेंगे समझना, अगर ए 0 के बराबर हो जाएगा तो फिर 1 वेरिएबल बचेगा ना, अरे 2 वेरिएबल कहाँ बचेगा, ये 1 वेरिएबल बचेगा। इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, ए डज नॉट इक्वल टू 0 होता है, बी डज नॉट इक्वल टू 0 करते हैं। बस समझ में आया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल समझ में आया। अरे यहाँ पे देखो 2 वेरिएबल भी है और लीनियर भी है, पावर क्या है इसका, दोनों का क्या है, लीनियर भी है, तो इसी वजह से लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। समझ में आ गया? अरे पल्ले पड़ा ना, चलो बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पे, लेकिन ये जो चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में क्या है, इस चैप्टर में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोल रहा है। पेयर ऑफ क्या बोल रहा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का पेयर का मतलब क्या होता है, जोड़ा। इसका मतलब क्या होता है, जोड़ा। कि हमारे पास क्या है ना, इस चैप्टर को समझो कि हमारे पास क्या होगा कि ये इस तरह से a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एक इक्वेशन दे दिया, यानी एक लीनियर इक्वेशन दे दिया है, और दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब ना वहां पे जो है वो पॉलिनोमियल हम लोग पढ़ रहे थे, यहाँ पे क्या है, इक्वेशन। तो जब भी अगर कभी भी इक्वल साइन अगर हमारे पास कभी भी कोई भी एक्सप्रेशन हो, ठीक है, एक्सप्रेशन हो, पॉलिनोमियल हो, कोई भी 2 पॉलिनोमियल, जैसे सपोज करो कि एक पॉलिनोमियल हमारे पास 2x प्लस 3 है, अरे पढ़ चुका है पॉलिनोमियल ना, तो 2x प्लस 3 एक पॉलिनोमियल है जो कि लीनियर पॉलिनोमियल है। एक और लीनियर पॉलिनोमियल ले लेते 5x माइनस 4। अब ये दोनों को जैसे ही इक्वल कर दिए, ये जो इक्वल साइन है ना वो इक्वेशन में बदल देता है ये दोनों पॉलिनोमियल को। ये इक्वल जो साइन है वो क्या होता है, पॉलिनोमियल को जो है वो इक्वेशन में बदल देता है। तो यहाँ पे देखो इक्वल टू 0 आ गया, यहाँ पे भी इक्वल टू 0। अगर इक्वल किसी भी ऐसा समझो कि किसी भी पॉलिनोमियल में अगर इक्वल लग गया तो वो समझ जाना कि वो इक्वेशन है, अरे वो क्या है, इक्वेशन है। समझ में आया? तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे कि पेयर ऑफ, देखो ये पेयर है ना, एक ये पार्ट है और ये दूसरा है, ये दोनों को दे दिया रहेगा, यानी 2 हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल रहेगा, और उससे हम लोग क्या करेंगे, एक्स और वाई का जो है वैल्यू निकालेंगे। हम लोग देखेंगे कि एक्स वाई का वैल्यू कोई ऐसा है, निकलेगा नहीं निकलेगा, क्या होगा नहीं होगा, देखते हैं। चलो ठीक है, और जाओ अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या हमारे पास नेक्स्ट जो है वो सबसे पहले हम लोग सबसे पहले जानेंगे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट होता क्या है। बेसिकली क्या होता है ना कि अगर आप पढ़ रहे हो ना, अगर डीपली से नहीं पढ़ रहे हो तो इसको हम नाम भी नहीं सुनोगे, बता रहे हैं।
अगर डीपली से नहीं पढ़ोगे तो इसका नाम भी नहीं सुनोगे। अब समझो कंसिस्टेंट किसको बोलते हैं। कंसिस्टेंट बोला जाता है अ सिस्टम ऑफ अ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। वन सॉल्यूशन कहने का मतलब अगर हमारे पास सपोज करो कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ठीक है, प्लस c1 इक्वल टू 0 अगर दिया हुआ, एक इक्वेशन दिया हुआ, दूसरा देखो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे चुका है हमारे पास। अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दे चुका है तो इसमें जब हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, इसका जब हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो अगर एक सॉल्यूशन कम से कम अगर एक भी सॉल्यूशन आ गया तो हम लोग उसको बोलेंगे कि वो जो सिस्टम है हमारे पास, वो जो इक्वेशन है वो कैसा इक्वेशन है, कंसिस्टेंट। अरे कैसा इक्वेशन है, कंसिस्टेंट है। और अगर इसमें से ये एक सर वाई का वैल्यू जो है, यानी एक सर वाई का जो वैल्यू आएगा, एक सर वाई का वैल्यू अगर एक भी नहीं आया तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट है। क्या बोलेंगे हम लोग कि वो इनकंसिस्टेंट होगा। बात समझ में आ रहा है? चलो हम बताएंगे, टेंशन मत लो, अभी हम बताएंगे इक्वेशन जब बताएंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। उससे पहले अब देखो, अभी हम लोग क्या समझ रहे हैं भाई, अभी हम लोग क्या समझ रहे हैं, अभी पूरा का पूरा जो हम लोग ना क्या बोलते हैं उसको, हम लोग जो समझ रहे हैं वो कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो पहले, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन जब करेंगे तो मजा आएगा, गारंटी बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट, देखो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट समझ में आ गया। अब हम लोग देखो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को ना हम लोग को जो सीबीएसई जो है, सीबीएसई जो हम लोग को सॉल्व करने के लिए दिया है इस बार, वो क्या क्या दिया वो देखो। सबसे पहला दिया हमारे पास ग्राफिकल मेथड को सॉल्व करना, कि ग्राफिकल मेथड में सॉल्व कीजिए, और दूसरा जो है वो अलजेब्राइक। तो अलजेब्राइक मेथड में जो है वो कौन कौन सा मेथड दिया, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड दिया हुआ है, और दूसरा जो दिया हुआ वो कैसा मेथड दिया, एलिमिनेशन मेथड दिया हुआ। हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। अरे हाँ है ना, ग्राफिकल मेथड भी पढ़ेंगे, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड भी पढ़ेंगे और एलिमिनेशन मेथड पढ़ेंगे। आज जो हम लोग कंप्लीट करेंगे वो किसको कंप्लीट करेंगे, ग्राफिकल मेथड को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलो समझते हैं, बात समझ में आया। अरे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बनाने का जो है सॉल्विंग सिस्टम जो इक्वेशन है वो कौन कौन मेथड है, ये इतना मेथड है। क्या इतना ही मेथड है, नहीं, एक क्रॉस सेक्शन भी मेथड था जो कि वो एक्सक्लूड कर दिया, हम लोग को सिलेबस से एक्सक्लूड कर दिया, तो उसको पढ़ने का कोई मतलब भी नहीं बनता, ठीक है। जो नहीं पढ़ना है उसको नहीं पढ़ेंगे, जिसको पढ़ना है वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज जो है वो ये दोनों तो नहीं पढ़ने वाले, आज जो हम लोग पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, ग्राफिकल मेथड पढ़ेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट। सबसे पहले ग्राफिकल मेथड में अगर पढ़ने से पहले हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे वो समझना, कि अगर सपोज करो हमारे पास एक इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन एक दिया हुआ है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, अगर हमारे पास एक इक्वेशन दिया हुआ, अब हम क्या करेंगे, एक और इक्वेशन दिया हुआ सपोज करो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, दो इक्वेशन हमारे पास दिया हुआ है। तो दो इक्वेशन को ना सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका जो है वो रेशियोज, यानी हमारे पास क्या करेंगे, सबसे पहले इसका रेशियो जो है कंपैरिजन करेंगे, किसका, रेशियो का कंपैरिजन करेंगे। रेशियो का कंपैरिजन करने का मतलब क्या हो, समझो कि अगर सपोज करो कि क्या दो अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे दिया तो क्या वो जरूरी है कि वो सॉल्यूशन होगा, नहीं जरूरी है। अरे मेरी बात समझ रहे हो, मैं समझ रहे हो मेरी बात। हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हमारे पास सपोज करो कि ये दो इक्वेशन दे चुका है, दो लीनियर इक्वेशन दिया हुआ ना, पेयर दिया हुआ है, तो क्या ये जरूरी है कि ये सॉल्यूशन होगा, ये जरूरी नहीं है। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले चेक करना पड़ेगा, और चेक क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, किसका, रेशियो का, नॉन वेरिएबल का करेंगे। देखो अभी हम हमारे पास कैसे करेंगे, सुन, अगर सपोज करो कि यहाँ पे देखो a1 और बाय में a2 करेंगे, अगर ये डज नॉट इक्वल टू b1, इसका b1 बाय b2 अगर डज नॉट इक्वल टू आ गया तो इसका मतलब जो होगा ये इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। इसका क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। और यूनिक सॉल्यूशन कहने का मतलब क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन कहने का मतलब होता है कि यहाँ देखो x और y का जो वैल्यू आएगा ना वो कंफर्म एक एक ही आ सकता है। एक्स और वाई का एक ऐसा वैल्यू आएगा जो ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर देगा। हम क्या बोलना चाह रहे हैं इसको बहुत अच्छे से समझाएंगे, जब सॉल्यूशन करेंगे ना तो इसको बहुत अच्छे से समझाने वाले कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। अभी हम बस इतना समझो कि अगर a1x प्लस b1y प्लस c1 यानी दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है तो उसमें सबसे पहले हम लोग रेशियो का कंपैरिजन करेंगे, और रेशियो का कंपैरिजन करने में सबसे पहला पॉइंट ये है कि अगर a1 by a2 डज नॉट इक्वल टू b1 by b2 हो गया तो इसका मतलब x और y का जो है वो कितना सिर्फ निकलेगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू निकलेगा, एक्स और वाई का एक ही वैल्यू निकलेगा जो कि ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर देगा। अब हम क्या बोलना चाह रहे हैं उसको और अच्छे से हम समझाएंगे। अब चलो एक नॉर्मली हम समझा देते हैं, चलो इसी को समझा देते हैं। देखो अगर सपोज करो एक हमारे पास इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 2, अरे लीनियर इक्वेशन है ना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, x प्लस वाई इक्वल टू 2, और एक और इक्वेशन ले लेते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 6 ले लेते हैं, ये इस तरह का ले लेते हैं, ठीक है। चलो देखो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्यूशन करते हैं। इसको सॉल्यूशन करते पहले तो बच्चा वाला तरीका से एलिमिनेटिंग मेथड से जनरली कर रहे हैं, लेकिन अभी हम समझाए नहीं एलिमिनेटिंग, लेकिन हम कर दे रहे हैं डायरेक्टली। तो देखो y से y कट गया,
तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू 8 आएगा, यानी x का जो वैल्यू आएगा 4 आएगा। अब x का वैल्यू 4 आएगा तो y का वैल्यू जब हम पुट करेंगे किसी भी दोनों इक्वेशन में किसी भी पुट करेंगे तो जो y का वैल्यू हमारे पास आएगा वो -2 आएगा। y का वैल्यू कितना आएगा -2 आएगा। अब आप समझो कि ये x यहाँ पे हम लोग अगर जब हम लोग इसका कोएफिशिएंट को इक्वेट करते हैं तो इसका कोएफिशिएंट को इक्वेट करेंगे तो इससे पहले क्या है, यहाँ पे a1 जो है a1 किसके बराबर बताओ, तो यहाँ पे a1 जो है वो किसके बराबर 1 के बराबर, a2 जो है वहां पे a2 भी किसके बराबर 1 के बराबर। अब यहाँ पे देखो फिर b1 किसके बराबर वहां पे 1 के बराबर, अरे देखो b1 यहाँ पे है ना, इसको यहाँ से देखो इससे कंपेयर करो इसको और इस इक्वेशन से कंपेयर करो इसको, ठीक है। अब b2 जो है वो किसके बराबर है -1 के बराबर, बाय में -1। तो बताओ यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ पे क्या आ गया -1 आ गया, क्या ये बराबर है, नहीं ना बराबर है, अरे डज नॉट इक्वल टू आया ना, इस कंडीशन को सेटिस्फाइड किया ना। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करने का ये मतलब हुआ कि x और y का सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा वैल्यू निकलेगा, जैसे देखो x और y का वैल्यू निकला कि नहीं निकला, x का वैल्यू कितना आया 4 और y का वैल्यू कितना आया -2। जब हम इस इक्वेशन में रखेंगे, समझो जब हम इस इक्वेशन में रखेंगे ना तो क्या होगा हमारे पास, ये इसको सेटिस्फाइड कर जाएगा। अरे इसको क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। जैसे देखो x प्लस वाई इक्वल टू कितना है, x प्लस वाई इक्वल टू 2 है। अब x का वैल्यू हम कितना रखेंगे 4 रखते हैं और y का वैल्यू कितना रखेंगे -2, तो 4 में से -2 गया तो कितना बचा 2 आया, यानी इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर देंगे। दूसरा देखो x माइनस वाई इक्वल टू कितना है, x माइनस वाई इक्वल टू 6 है, x का वैल्यू कितना है 4 है और y का वैल्यू कितना है -2 है, तो यहाँ पे बीच में माइनस और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, तो 4 और 2 कितना हो गया 6 हो गया, यानी इसको भी सेटिस्फाइड कर दिया। अब हम कहना क्या चाह रहे हैं और समझो, क्या x, अब किसी बच्चा को ना दिमाग में ऐसा चलोगे सर क्या ऐसा भी हो सकता है कि x और y का वैल्यू 4 और 2 के अलावा कोई दूसरा वैल्यू पॉसिबल हो सकता है क्या, कोई दूसरा वैल्यू पॉसिबल हो सकता है 4 और 2 के अलावा, 4 और -2 के अलावा कोई दूसरा वैल्यू पॉसिबल है जो दोनों को सेटिस्फाइड कर देगा, हम बोलेंगे नहीं होगा। इसी वजह से तो बोला गया था ना कि एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन कंसिस्टेंट, सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन कंसिस्ट करेगा, इसी वजह से इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। और जब इसका ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ जब इसका बनाएंगे तो इसका ग्राफ जब बनेगा ना तो वो क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, याद रखो क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा इसका ग्राफ। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा, इसी वजह से हम ये दो इक्वेशन लेकर के हम समझा देंगे। बात पल्ले पड़ा, अरे समझ में आया कि नहीं आया, चलो बहुत बढ़िया, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग आगे। नेक्स्ट देखो, पहला देखो ये तो एक होगा पहला, लेकिन सपोज करो हमारे पास कंडीशन देखो, तो कंडीशन के अकॉर्डिंग देखो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू कितना हो गया 0, और देखो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू कितना हो गया 0 हो गया। तो पहला कंडीशन में क्या हो सकता है कि a1 जो है बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, इतना ही आया बस, जो आगे हमको चेक ही नहीं करना। तब हम लोग इसके लिए कंडीशन फर्स्ट देख चुके थे कि कंडीशन फर्स्ट क्या था, हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन आ रहा था, यानी x और y का एक वैल्यू आ रहा था। दूसरा देखो यहाँ पे कंडीशन, दूसरा कंडीशन का आया कि अगर a1 बाई a2, इसका देखो a1 बाई a2 b1 बाई b2 और c1 बाई c2, अगर ये तीनों इक्वल हो गया, अगर ये तीनों इक्वल हो गया तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो सॉल्यूशन होगा ना, यानी x और y का जो वैल्यू वहां पे जो बता रहा था, जब ये डज नॉट इक्वल टू बराबर हो गया, यानी a1 बाई a2 ये इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा था, तो वहां पे x और y का सिर्फ और सिर्फ कितना वैल्यू निकल रहा था, वन सॉल्यूशन हो रहा था। कितना सॉल्यूशन हो रहा था, वन सॉल्यूशन हो रहा था। लेकिन जैसे ही a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2 अगर तीनों इक्वल हो गया, जैसे एक इक्वेशन लिखते हैं, देखो 3x प्लस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0, यहाँ पे लिख देते हैं 6x प्लस 8y प्लस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे सेटिस्फाइड करो तो क्या हो जाएगा 3/6 4/8 और 2/4, कट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 1/2 और क्या आएगा 1/2, यानी तीनों क्या हो गया, बराबर हुआ ना। अगर तीनों बराबर हुआ तब देखो ये तीनों अगर बराबर हो गया तो x और y का जो वैल्यू होगा ना, x और y का जो वैल्यू होगा क्या होगा, इन्फिनाइट होगा, मतलब बहुत होगा। क्या हो जाएगा, इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा, बहुत ज्यादा सॉल्यूशन इसका हो सकता है। x और y का वैल्यू जो होगा वो बहुत ज्यादा होगा, यानी इन्फिनाइट होगा, मतलब ऐसा बोल सकते हो कि जो खत्म ना हो सकता, इतना सॉल्यूशन होगा किसका, x और y का। कब, जब a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2 होगा। ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से हम समझा रहे हैं, अरे कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं ना, अरे समझा रहे कि नहीं समझा रहे, बहुत अच्छे से समझा रहे, तो इसको समझ लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब आगे देखो, इसका आगे देखो, इसका आगे क्या है हमारे पास, तीसरा कंडीशन देखो। अगर तीसरा कंडीशन में, दो कंडीशन तो हम लोग देख चुके कि अगर a1 बाई a2, यहाँ पे हम लोग क्या देखे थे, पहला कंडीशन में देखे थे कि a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 था, तो एक सॉल्यूशन आ रहा था। और जब ये तीनों इक्वल था, ये तीनों क्या था, इक्वल था, तब तो मेनी सॉल्यूशन आ रहा था। लेकिन जब a1 बाई a2 b1 बाई b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 अगर हुआ, डज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 हुआ, तब x और y का सॉल्यूशन क्या होगा, तब x और y का एक भी ऐसा सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। यानी उस इक्वेशन को जब हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो x और y का कोई भी ऐसा कॉमन वैल्यू नहीं निकलेगा जिसको हमको रखने पे सेटिस्फाइड कर देगा।
बात मेरा समझ में आया? ऐसा कोई भी इक्वेशन नहीं निकलेगा, यानी कोई भी एक्स और वाई का वैल्यू नहीं निकलेगा जिसको हम रखने पे क्या हो जाएगा, सेटिस्फाइड कर देगा। अगर और अच्छे से समझाना चाहे तो देखो, थोड़ा सा वीडियो देखो, थोड़ा सा वीडियो अगर बड़ा होता है ना तो इसको ना डाइजेस्ट करने की कोशिश करो ताकि कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। अब मेरी बात समझना, जैसे हम एक इक्वेशन लेते हैं 2x माइनस 4y इक्वल टू 7, ठीक है, और यहाँ पे ले लेते 4x माइनस 8y इक्वल टू 5। अब देखो क्या इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। देखो यहाँ पे 2/4 हुआ, ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू -4/-8 है, और यहाँ पे क्या है 7/5 है। तो तुम देखोगे कि यहाँ पे 1/2 आया, देखो कट करके 1/2 आया, इक्वल टू यहाँ भी 1/2 आया, यहाँ पे डज नॉट इक्वल टू 7/5 आया, यानी यहाँ पे जो है वो अलग आ गया, ये बात जो है वो अलग हो गया। अब बताओ कि ये अलग हो गया यानी इस कंडीशन को आ गया, तो नो सॉल्यूशन कहने का क्या मतलब हुआ कि जब एक्स और वाई का सॉल्यूशन हम लोग करेंगे ना तो कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं होगा जो एक्स और वाई को सेटिस्फाइड कर देगा। यानी इसको सॉल्यूशन करके देखना तुम लोग, तो सॉल्यूशन कर ही नहीं पाओगे, करके देख लेना तुम लोग। अब ऐसा कंडीशन में क्या होगा ना, ऐसा कंडीशन में क्या होगा तो याद रखना कि ऐसा कंडीशन में जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ जो होगा वो क्या होगा, देखो ग्राफ जो होगा ना, अगर हम ये इस तरह से ग्राफ ड्रॉ करें तो एक लाइन इधर से जाएगा तो दूसरा लाइन ये जाएगा, यानी दोनों जो होगा वो क्या होगा, पैरेलल होगा। दोनों क्या होगा, पैरेलल होगा। इसका पहले वाला जो है, बस ये समझ में आ गया ना, अरे क्या होगा, पैरेलल होगा। अब इससे पहले वाला देख लो, तो इससे पहले वाला जो हम लोग का था, यानी जो था इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन का, इसका जब ग्राफ बनाएंगे ना कोइंसाइड कर जाएगा। कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है ना कि एक देखो एक लाइन दूसरा लाइन पे, इसी पे एक और लाइन है, एक और लाइन जो है वो इसी के ऊपर है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कोइंसिडेंट बोलते हैं। बस समझ में आया? उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट बोलते हैं। ठीक है, तीन चीज हम लोग समझ गए। अभी एक बार तो ब्रीफली क्या करते हैं हम लोग, फटाफट इसको हम लोग रिकेप कर लेते हैं। देखो इसमें से हम लोग फटाफट देख लेते हैं इसको। चलो इसको इधर रख देते फिलहाल के लिए। अब यहाँ पे समझो, सबसे पहला हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, देखो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में अगर यहाँ पे कंडीशन कहाँ गया, सबसे पहला कंडीशन इसका कंडीशन में क्या था कि अगर a1/a2 डज नॉट इक्वल टू अगर b1/b2 अगर हुआ तब कंडीशन क्या होगा, कंडीशन ये होगा कि वो जो ग्राफ जब बनाएंगे तो क्या होगा, इंटरसेक्ट करेगा और एक्स और वाई का जो वैल्यू होगा क्या होगा, एक्जैक्टली 1 होगा। जब यहाँ पे अगर तीनों इक्वल हो जाएगा, यानी a1/a2, ठीक है, b1/b2 इक्वल टू c1/c2, अगर तीनों इक्वल हो गया तब हम लोग क्या बोलेंगे कि वो जो ग्राफ होगा, यानी ग्राफ जब हम लोग बनाएंगे तो एक लाइन के ऊपर एक दूसरा लाइन जब बनाएंगे, यानी दूसरा इक्वेशन का लाइन बनाएंगे तो भी इसी पे क्या करेगा, कोइंसिडेंट कर जाएगा। ठीक है, यानी ओवरलैप हो जाएगा एक दूसरे ऊपर। और इसका जो सॉल्यूशन है एक्स और वाई का जो वैल्यू निकलेगा वो कितना निकलेगा, इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन निकलेगा, यानी बहुत ज्यादा सॉल्यूशन निकलेगा। और तीसरा जो है वो क्या हमारे पास, अगर तीसरा सपोज करो, एक और हम बताए थे कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू अगर c1/c2 रहा, ठीक है, ये कंडीशन अगर आया हमारा दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में, तब उसका क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन होगा, यानी एक्स और वाई का कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं निकलेगा। और उसका जब ग्राफ बनाएंगे तो वो दोनों क्या करेगा, वो दोनों ग्राफ जो होगा वो एक्चुअली क्या करेगा, वो दोनों ग्राफ जो है वो पैरेलल चला जाएगा। उम्मीद करते कि समझ में आ गया होगा। अरे उम्मीद करते कि क्या है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो बढ़िया। अब अगर समझ में आ गया तो आगे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है वो देखो, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्वेश्चन देखो। अब क्वेश्चन हमारे पास आना स्टार्ट हो गया, क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। क्वेश्चन क्या बोला सुनो, ग्राफिकली। अब ग्राफिकली अभी हम तीनों के तीनों बता चुके हैं, याद है ना, तीनों बता चुके हैं। देखो ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशन, यानी एक इक्वेशन हमारे पास पेयर ऑफ इक्वेशन दे चुका है, तो रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा लाइन को रिप्रेजेंट करेगा ग्राफिकली वो बताना हमको। तो हम लोग के पास क्या है, देखो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, देखो a1/a2 b1/b2 और c1/c2 ये रखेंगे हम लोग। तो a1 यहाँ पे कितना 6, a2 कितना है 2 है, b1 कितना है हमारे पास -3, b2 कितना हमारे पास -1 है, ठीक है, c2 कितना हमारे पास, c1 कितना हमारे पास 10 है, और c2 कितना है y में 9 है। ठीक है, समझो। अब यहाँ पे इक्वल करो, यहाँ पे भी इक्वल करो, कट करेंगे तो यहाँ पे कितना देगा 2 3 जा, यहाँ पे माइनस माइनस कट गया तो बराबर कितना गया 3, और यहाँ पे क्या हो गया 10/9 हो गया। यानी अब देखो कौन सा कंडीशन को सेटिस्फाइड किया, ये दोनों बराबर और ये डज नॉट इक्वल टू 0। तो बताओ अभी जस्ट तीसरा कंडीशन को सेटिस्फाइड किया ना कि a1/a2 b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 है। तो इसका जो बताए थे अभी जस्ट बताए कि इसका जो ग्राफ बनेगा ना वो ग्राफ क्या हो जाएगा, पैरेलल चला जाएगा। क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, यानी इसका जो ग्राफ होगा पैरेलल हो जाएगा, सिंपल। और एक्स और वाई का क्या, अगर एक्स वाई का वैल्यू पूछता तो एक्स और वाई का क्या हो जाता, डायरेक्टली हम लोग बोलते हैं नो सॉल्यूशन, यानी एक्स और वाई का कोई ऐसा वैल्यू ही नहीं रहता जो दोनों में क्या होता, कॉमन होता। बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, अरे समझा रहे कि नहीं समझा रहे, समझ में आ रहा है ना? हाँ, अगर समझ में आ रहा है ना तो सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, एकदम इस बात को एकदम बोले तो टेंशन मुक्त रहो, बहुत अच्छे से पढ़ा देंगे, एक्सपीरियंस भी है तो बहुत अच्छे से पढ़ा देंगे। और पढ़ाने के बाद ना ये बात अभी तो हम बोल रहे हैं, क्योंकि जब ये धीरे धीरे कॉन्फिडेंस और बिल्ड होगा ना मेरा, तो देखना बहुत अच्छा चीज़ लाएंगे, अच्छा चीज़ लाएंगे इन द सेंस ऑफ कि
क्या करेंगे, सबसे पहले तो चैप्टर वाइज सबसे पहले तो पीवाईक्यू ला के देंगे। उसके बाद पीवाईक्यू के लाने के बाद जो है वो हम लोग क्या करेंगे, पीवाईक्यू लाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, भूल रहे हैं क्या, हाँ असर्शन रीजन लाएंगे और केस स्टडी लाएंगे, ठीक है। और उसके बाद प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है वो सेट बाय सेट हम लोग सॉल्व करेंगे। और लास्ट में ना मैथमेटिक्स में अगर आप साथ दोगे मेरा तो 100/100 है ना, 100/100 जो है वो कोई नहीं छोड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। 100/100 तो मैथमेटिक्स में ला ही देंगे, इस बात का गारंटी रखना, ठीक है। चलो देखो, बस जुड़ के रहो हमसे, है ना। आगे देखो, नेक्स्ट देखो, इसका समझ में आ गया। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फिर से एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोल रहा है कि इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। अब बताओ कंसिस्टेंट में याद है, अरे याद है अभी हम बता चुके थे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का एक बार फिर से जिक्र कर दे रहे हैं। कंसिस्टेंट में बताए थे हम, क्या बताए थे कंसिस्टेंट में बताया कि कम से कम एक सॉल्यूशन होगा, अधिक से अधिक कितना होगा, बहुत सॉल्यूशन हो सकता है। तो कंसिस्टेंट में कौन कौन आता, याद है कौन कौन आएगा, यानी कंसिस्टेंट में आएगा एक जो होगा वो क्या होगा, ऑलवेज क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, हमेशा करेगा। यानी हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि कंसिस्टेंट में जो होगा वो इंटरसेक्ट भी करेगा और कोइंसिडेंट भी रहेगा, दोनों रहेगा। अरे क्या रहेगा, इंटरसेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि एक सॉल्यूशन किसका बना था, याद है ना, एक सॉल्यूशन भी बना था जो कि इंटरसेक्ट किया था लाइन, और एक और सॉल्यूशन जो हुआ था मेन सॉल्यूशन के लिए जो ग्राफ बना था वो क्या बना था, एक ही के ऊपर में क्या किया था, लाई किया था। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को तो कोइंसिडेंट बोलते थे। तो इंटरसेक्टिंग भी करेगा और क्या करेगा, कोइंसिडेंट भी रहेगा। बात समझ में आ गया ना। चलो बढ़िया, नेक्स्ट देखो, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब हम देखो यहाँ पे, अब हम लोग ना ग्राफिकल मेथड पढ़ते हैं। हम लोग क्या पढ़ेंगे, ग्राफिकल मेथड पढ़ेंगे। ग्राफिकल मेथड में हम लोग सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ है, इसको तुमको शो करके दिखाना है। सबसे पहले शो करके दिखाना है कि 2x + 4y = 10। तो यहाँ पे हम सबसे पहले सॉल्यूशन करके बता दे रहे हैं, यानी शो करके दिखा रहे हैं कि ये जो है वो डायरेक्टली पहले निकालो, और इसके बाद ना इसको ग्राफ में भी बताएंगे। इसको ग्राफ, इसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को ग्राफ भी हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो देखो, अब यहाँ पे देखो a1 जो होगा a1/a2, b1/b2 है ना, और c1/c2। अब देखो a1 जो है वो हमारे पास कितना है 2, a2 कितना हमारे पास 3, b1 कितना हमारे पास 4, और b2 कितना हमारे पास 6 है। उसके बाद फिर कितना है हमारे पास, c1 कितना हमारे पास 10, और c2 हमारे पास कितना 12। कोई बच्चा को लग रहा है सर अभी तो आप इक्वल को इधर कर दे रहे थे, तो भी कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, तब भी ले सकते अगर दोनों बराबर के इधर है ना तो। लेकिन एक अगर सपोज करो कि 3x + 6y - 12 या +12 = 0 है, तो क्या हम यहाँ पे भी 12 लेंगे, नहीं। फिर यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, सबको एक तरफ करना पड़ेगा, एक जैसा सॉल्यूशन को करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे दोनों देखो, दोनों इक्वल के इधर है ना, दोनों इक्वल के इधर है, तो दोनों को हम क्या लिख सकते हैं, दोनों प्लस ले सकते हैं, यानी c1/c2 डायरेक्टली हम ले लिए, ठीक है। अब तुम बताओ कि इसको भी कट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2/3 आ गया। यानी ये देखो 2/3 आ गया, इक्वल टू ये कितना आ गया, ये भी 2/3 आ गया, और ये डज नॉट इक्वल टू कितना आ गया, इसको कट करेंगे तो 5/क्या आएगा, 6 आएगा। यानी कितना आ गया, 5/6 आया। तो तुम बताओ ये बराबर हो गया, और ये कितना हो गया, डज नॉट इक्वल टू 0। ये किसका सॉल्यूशन है, अरे ये किसका सॉल्यूशन है, इनफैक्टली मेरे सॉल्यूशन का है या नहीं है, सॉरी ये नो सॉल्यूशन का है कि नहीं है, नो सॉल्यूशन के ही तो ये कंडीशन था कि a1/a2 b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। बस समझ में आया। अब इसको ना ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए हम बताते हैं, इसको ग्राफ कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, या ग्राफ हम लोग को दिया जाएगा, सेम क्वेश्चन का हम लोग ग्राफ देखते हैं, ठीक है। सेम क्वेश्चन का ग्राफ देखो क्या है, क्वेश्चन क्या है, 2x + 4y = 10 और 3x + 6y जो है = 12, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी क्वेश्चन को हम लोग ग्राफ में यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन हमारे पास क्या था वो समझो। क्वेश्चन हमारे पास जो था वो ये था, 2x + 4y = 10 और 3x + 6y = 12। इसको सबसे पहले ग्राफ में हम लोग को बनाने के लिए क्या करेंगे वो समझना। ग्राफ हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, अब एक्चुअली ग्राफिकल मेथड से हम लोग समझाना चाह रहे हैं। देखो ग्राफिकल मेथड में हम लोग सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे देखो 2x + 4y = 10 जो है वो गिवन इक्वेशन है। इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला इक्वेशन को यहाँ पे 2x + 4y, ठीक है, इसको डायरेक्टली हम सॉल्व करते हैं, है ना, स्पेस का थोड़ा कमी है तो इसी वजह से। यहाँ पे देखो 4y इधर रहने दे रहे 10, और ये +2 उधर गया तो क्या हो गया, -2 हो गया, 10 2x हो गया, ठीक है। 2 दोनों से कम कर देंगे तो y = जो होगा वो कितना हो जाएगा, 5 - x y में कितना हो गया, 2 आ गया, यानी ये आ गया। अब इसका सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बॉक्स एक बना देते हैं, एक बॉक्स बनाते थे, सेम काम इसका भी करेंगे, ठीक है। अब एक बॉक्स बना देते हैं x और y का। अब बताओ यहाँ पे देखते जाओ, ठीक है, कम से कम 3 इक्वेशन हम लोग निकालेंगे। अब यहाँ पे ना किसी बच्चा को लग रहा होगा कि सर यहाँ पे जो अब वैल्यू, जो x का वैल्यू पुट करेंगे हम, तो क्या हम जो पुट कर रहे हैं वो आप लोग पुट कीजिएगा, नहीं, कोई भी वैल्यू पुट कर, कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम x का वैल्यू यहाँ पे 1 पुट कर दिए, x का वैल्यू 1 पुट किया तो 5 में से 1 गया तो 4 में से कट करके 2 आ गया, तो यहाँ पे कितना आ गया, 2 आ गया। फिर x का वैल्यू हम सपोज करो कि 3 पुट करते हैं, तो 3 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 में से 3 गया तो 2 2/2 कट करके कितना आ गया, y का वैल्यू 1 आ जाएगा।
फिर हम x का वैल्यू जो है वो -1 पुट करते हैं, तो x का वैल्यू जैसे ही -1 पुट करेंगे तो y का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा। ठीक है, इसका समझो, ये देखो है ना, यहाँ पे ये 1 है ना, ये इस तरह से ये 1 हो गया। तो ये क्या हो गया, कम से कम 3 वैल्यू निकाल देंगे। अब ये जरूरी नहीं कि जो हम पुट कर रहे हैं 1 3 -1 2 1 और 3 वो आप भी पुट कीजिएगा, नहीं, वो आप कोई भी पुट कर सकते हैं, कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं। ठीक है, चलो दूसरा देखो। एक तो पहला इक्वेशन का हम लोग काम कर दिए, फ्रॉम फर्स्ट से काम किए, फ्रॉम फर्स्ट से हो गया। अब फ्रॉम सेकंड का काम करते हैं, फ्रॉम सेकंड का हम लोग ना ग्राफिकल टेबल बना रहे हैं, ये जो है वो टेबल बना रहे हैं। ठीक है, अब हम डायरेक्टली इसको सॉल्यूशन कर रहे हैं, आप लोग वहां पे लिख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, पहली बात तो दोनों पूरा में जो है वो 3 कॉमन है, भाई उतना मैथमेटिक्स आना चाहिए, 3 कॉमन है। ठीक है, अगर वो भी नहीं तो रहने दो। 6y इक्वल टू देखो 12, ये माइनस क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, तो y इक्वल टू जो होगा वो कितना हो जाएगा 12 माइनस 3x, बाय में कितना हो गया, बाय में जो हो गया यहाँ पे 6 हो गया। अब देखो तो 3 यहाँ पे भी कॉमन है दोनों में, इसमें भी 3 कॉमन है, तो यहाँ पे 3 जैसे ही निकालेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे बताओ, ये जो बचेगा क्या बचेगा हमारे पास 4 माइनस x अपॉन में कितना हो जाएगा यहाँ पे 6, कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसी को हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ठीक है, इसी को हम क्या लिख दे रहे हैं 4 माइनस x बाय में क्या हो गया 2 हो गया। अब यहाँ पे देखो फिर से एक क्या करेंगे हम लोग, फिर से एक बनाते हैं। ठीक है, देखो अब देखो यहाँ पे x और y का फिर से हम क्या करेंगे टेबल बना देते हैं। अब x का वैल्यू अगर सपोज करो कि हम यहाँ पे x का वैल्यू 0 लेते हैं तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब x का वैल्यू अगर हम 2 लेते हैं, ठीक है, x का वैल्यू 2 लेते हैं तो 4 में से 2 गया तो 2 बाई 2 कट करके कितना आ गया 1 आ गया। फिर x का वैल्यू हम कितना ले लेते हैं 4 ले लेते हैं तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। बेसिकली हमारे पास 3 वैल्यू आ गया दोनों का। अरे आ गया कि नहीं आया, देख लो, ये काम तो करना पड़ेगा, ये ग्राफिकल मेथड है। ग्राफिकल मेथड में हम लोग क्या करेंगे, गिवन लीनियर इक्वेशन में से सबसे पहला इक्वेशन को लो, पहला इक्वेशन लेकर के y का वैल्यू निकालो, इस तरह से y का जिस तरह से भी वैल्यू निकालो y का वैल्यू निकालो, और फिर x का वैल्यू पुट करते जाओगे ना यहाँ पे तो y का वैल्यू देते जाएगा, और कम से कम 3 सॉल्यूशन निकाल दो। कितना सॉल्यूशन निकालो, कम से कम 3 सॉल्यूशन निकाल दो। 3 सॉल्यूशन हम लोग निकाल दिए। अब हम 3 सॉल्यूशन निकालने के बाद हम समझाएंगे कि ग्राफिकल मेथड से हम जो है वो ये दोनों इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, दोनों इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर रहे हैं। क्योंकि अभी देखो, अभी ये दोनों इक्वेशन के बारे में हम लोग क्या देखें कि ये जो दोनों इक्वेशन था वो क्या बन रहा था, पैरेलल बन रहा था, यानी नो सॉल्यूशन था। तो देखेंगे हम लोग, आगे समझाएंगे, पहले ग्राफ बनाते उसके बाद समझाएंगे। देखो ग्राफ हम बना रहे हैं, एक यहाँ से ग्राफ ले रहे हैं, ये देखो ये लाइन को हम ले रहे हैं। ठीक है, इस लाइन को हम लोग y एक्सिस मान लेते हैं, अरे इस लाइन को y एक्सिस मान लेते हैं, और एक और लाइन ले लेते हैं, ये लाइन को हम लोग क्या मान लेते हैं x एक्सिस मान लेते हैं। ठीक है, ये x एक्सिस है। चलो इस पॉइंट को देखो, जहां एक्सिस कट करता है ना, जहां पे भी एक्सिस कट करता है उस पॉइंट को हम लोग, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट। याद रखना, इसको हम लोग इधर साइड में लिख दे रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं ओरिजिन, और ओरिजिन क्या होता है 0 0 होता है, यानी इस पॉइंट को हम लोग ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं। अब सबसे पहला इक्वेशन, इस इक्वेशन का काम करते हैं। ये देखो, ये जो इक्वेशन दिख रहा है ना, इस इक्वेशन का काम करते हैं। सबसे पहले x का वैल्यू 1, अरे लोकेट करने के लिए क्लास 9th में पढ़ा होगा। सबसे पहले 1 और 2, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू कितना आ रहा है 2। तो बताओ यहाँ पे ना, इसका पहले हम यहाँ पे नाम दे दे रहे हैं, ये छोटा छोटा लेते हैं, ये देखो 1, ठीक है, इसका 2 3, ठीक है, 4 यहाँ तक में आ रहा है। इधर देखो -1 -2 -3 और ये -4 यहाँ तक ले लिए, इधर लिए -1, ठीक है, -2 -3 -4 -5 ले लिए, और यहाँ पे क्या किया 1 2, ठीक है, 3 4 5, ये इस तरह का ले लिया। ठीक है, अरे हम एक भी समझाएंगे ना तो समझ में आ जाएगा, श्योर बता रहे समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, अब हम लोग क्या करते हैं लोकेट करते हैं, 1 और 2 आया, यानी x का वैल्यू 1, तो x का वैल्यू 1 पॉजिटिव यहाँ पे और y का वैल्यू 2, तो एक पॉइंट जो बना वो यहाँ पे बना। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा देखो x का वैल्यू 3, x का वैल्यू 3 यहाँ पे और y का वैल्यू 1, यानी ये जो आएगा वो कहाँ पे आएगा देख लो, अरे समझना, यहाँ पे इससे ये गया, देखो 1 और 2 यहाँ पे आया। ठीक है, चलो इसका नाम भी लिख दे रहे 1 और ये 2 हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये 3 और 1, तो 3 और 1 कहाँ पे होगा, देखो 3 यहाँ से और y का यहाँ पे। ठीक है, ये इस तरह से आ गया, तो ये आ गया 3 और 1 आ गया। ठीक है, अब एक और क्या बचा -1 और 3, जब -1 यहाँ पे पुट किए y का जो वैल्यू आया कितना आया 3 आया, यानी ये यहाँ पे होगा, यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा -1 और 3। अब देखो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है, देखो यहाँ पे, इसको हम लोग ना क्या करते हैं, इसको हम लोग मिला देते हैं, इसको आसानी से धीरे धीरे मिला रहे हैं, इसको आगे बढ़ा दिए, इसी लाइन को हम क्या कर दिए आगे बढ़ा दिए। तो अब ना एक बात याद है, पॉलिनोमियल में बताए थे और फिर से यहाँ पे बता दे रहे हैं कि कभी भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जो होगा ना, वो हमेशा क्या देता है, एक स्ट्रेट लाइन देता है। लीनियर इक्वेशन जो होता है इन 2 वेरिएबल, वो हमेशा क्या देता है, एक स्ट्रेट लाइन देता है। देखो एक स्ट्रेट लाइन दे दिया ना, यहाँ पे इसका नाम लिख देंगे। ठीक है, दूसरा चलो अब हम एक और बनाते हैं, एक तो इसका लोकेट कर दिया, अब इसका लोकेट करते हैं। x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 2, एक यहाँ पे आ गया। ठीक है, एक यहाँ पे आएगा है ना, इसी ये पॉइंट जो है वो, इसको हम लोग यहाँ पे लोकेट कर देते हैं, 0 और क्या हो गया 2 हो गया। ठीक है,
दूसरा x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1, एक यहाँ पे आ गया, इसको भी यहाँ पे लोकेट कर दे रहे, 2 और 1 आ गया, ठीक है। तीसरा जो है 4 और 0, x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 0, यानी x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 0 जो होगा वो किस पे होगा, x एक्सिस पे होगा। एक्सिस वाला कॉन्सेप्ट हम समझा दिए। यानी ये जो बन रहा है वो देखो यहाँ पे, देखो एकदम समझना अच्छे से, ये जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, देखो ये लाइन जो है, देखो ये इसका क्या हुआ, ये जो आगे जा रहा है ना, ये क्या हो रहा है, इसी का पैरेलल है, इसका पैरेलल हुआ, ये कभी भी आगे इंटरसेक्ट करेगा, और ये लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, क्यों, चूंकि ये एक स्ट्रेट है और ये भी क्या स्ट्रेट लाइन है, तो ये दोनों क्या होगा, कभी भी आगे चल करके कभी भी इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं। मेरी बात समझ में आया? हम एक बहुत अच्छे से बता दिए हैं, अब उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अभी हम यहाँ पे बताने के पीछे क्या रीजन था, हमारे पास जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन में सॉल्यूशन इस बात को बोला था कि ये जो है वो दिखाना है कि ये जो है वो किस तरह का है, तो ये नो सॉल्यूशन था। क्यों नो सॉल्यूशन था, क्योंकि नो सॉल्यूशन का ही वहां पे जब हम लोग इसका कंपैरिजन रेशियो किए थे तो क्या आया था, b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 आया था, मतलब ये आया था हमारे पास। तो ये किसके लिए था, नो सॉल्यूशन के लिए था। और नो सॉल्यूशन का जो ग्राफ बनता है वो हमेशा कैसे बनता है, पैरेलल बनता है। अब बताओ कि जब ये लाइन कभी भी इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा, ये लाइन कभी भी इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहा है, तो क्या एक्स और वाई का वैल्यू कोई भी कॉमन वैल्यू होगा, कोई भी कॉमन वैल्यू एक्स और वाई का ये दोनों के लिए नहीं होगा। उम्मीद करते कि जो हम समझाना चाह रहे हैं ना वो समझ में आ रहा होगा। अरे हम जो समझाना चाह रहे हैं वो समझ में आ रहा है ना, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हम बहुत अच्छे से ग्राफ बता चुके हैं, अब आगे देखना, ठीक है। अब इस तरह से बना लेना, आप लोग भी इसी तरह से बना लेना, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से एक क्वेश्चन दिया हुआ कि सॉल्व द ग्राफिकली सिस्टम ऑफ द इक्वेशन। अब इसको क्या करना, हम लोग को ग्राफिकली सॉल्यूशन करना। अब अगर ग्राफिकली सॉल्यूशन करेंगे तो देखो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखो, सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि x प्लस वाई, यहाँ पे पहले क्या निकालेंगे हम लोग, इसको पहले देखते हैं। तो यहाँ पे a1 जो है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर, b1 किसके बराबर है, b1 भी 1 के बराबर है, और c1 जो है वो किसके बराबर है, 3 के बराबर, a2 जो है वो किसके बराबर है, 3 के बराबर, b2 जो है वो किसके बराबर है, -2 के बराबर, और c2 जो है वो किसके बराबर है, 4। तो पहले चेक करो, तो चेक करेंगे जैसे ही, तो a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 दिख रहा है हमको। ऐसा क्यों, पहले लिख लेते हैं। देखो a1 कितना हमारे पास 1, a2 कितना 3, इक्वल टू b1 कितना हमारे पास 1, और b2 जो है वो कितना हमारे पास -2। तो क्या ये दोनों इक्वल हुआ, नहीं। और जैसे ही हम बता चुके थे कि ये जो है वो a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है, तो इसके लिए हम लोग क्या बोले थे कि एक क्या बनेगा, एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। अरे क्या होगा, एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, और यूनिक सॉल्यूशन होगा, बात समझ में आया। अब हम लोग जब ना इसका सॉल्यूशन करते हैं, जब हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे तो याद रखना, जब हम लोग इसका ग्राफ अभी बनाएंगे, अभी ग्राफ इसका बना करके दिखाते हैं, पहले हम बता दे रहे हैं। जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे ना इसका, तो ग्राफ बनाने के बाद क्या होगा ना, ग्राफ बनाएंगे तो इसका जब देखो एक सपोज करो कि एक मान लो कि इसका हम लोग x प्लस वाई का ग्राफ बनाए, तो x प्लस वाई का ये स्ट्रेट लाइन गया, दूसरा जो है वो एक सपोज करो कि एक इधर आएगा, यानी ये जो दोनों ग्राफ है वो एक किसी ना किसी पॉइंट पे कट करेगा, और जिस पॉइंट पे भी कट करेगा ना, सपोज करो यहाँ पे कट किया, तो यहाँ पे जो होगा ना, ये एक्स और वाई का जो ये वैल्यू होगा, यही क्या होगा, इस गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, यही क्या होगा, इस गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। मेरी बात समझ में आ रहा है? अरे मेरी बात समझ में आया? हम क्या बोले, ये जो दोनों इक्वेशन गिवन है वो कैसा इक्वेशन है, वो जो हमारे पास इक्वेशन है वो एक यूनिक सॉल्यूशन है। कैसा इक्वेशन है, इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो यूनिक सॉल्यूशन है, यानी एक्स और वाई का जो होगा वो एक सॉल्यूशन निकलेगा। कितना निकलेगा, कितना सॉल्यूशन पॉसिबल है, सिर्फ एक सॉल्यूशन पॉसिबल है। और वही एक सॉल्यूशन कैसे पॉसिबल होगा, तो हम किस मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। किस मेथड से, ग्राफिकल मेथड से। तो जब ग्राफिकल मेथड में जब हम सॉल्व करेंगे ना, तो देखना यहाँ पे जो है ये दोनों का वैल्यू जो होगा, समझना, ये दोनों का जो वैल्यू होगा, ये दोनों का वैल्यू एक पॉइंट पे कट करेगा, और जो पॉइंट पे कट करेगा वही एक्स और वाई का क्या होगा, कॉमन वैल्यू होगा, यानी एक्स और वाई का वैल्यू वही होगा। ठीक है, अब चलो देखो सॉल्यूशन करते हैं हम लोग इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हमारे पास ग्राफ पेज आगे है ना, इसी वजह से हम वहां पे सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, देखो x प्लस वाई इक्वल टू 3 और 3x माइनस 2 इक्वल टू 4। चलो इक्वेशन क्या हमारे पास, x प्लस वाई इक्वल टू 4 है एक पहला इक्वेशन, और एक और इक्वेशन क्या था हमारे पास, 3x माइनस 2 इक्वल टू क्या था, 6 था। देखिए, अरे बहुत दिक्कत है यार। चलो 3x माइनस 2 इक्वल टू 4 है, 3x माइनस 2 इक्वल टू 4 है, और एक हमारे पास था x प्लस वाई इक्वल टू क्या दिया हुआ था, अरे भाई कितना कितना, x प्लस वाई इक्वल टू 3x माइनस 2 इक्वल टू 4 है, और एक जो इक्वेशन था वो x प्लस वाई इक्वल टू 3 था। बहुत दिक्कत होता है ना, हेजिटेशन थोड़ा सा लो होता है यार, क्या बोले बताओ। मतलब मैथमेटिक्स का स्टूडेंट को इतना भी नहीं पता कि दो इक्वेशन को एक बार पढ़ करके दूसरा समझ यहाँ पे लिख दे, होता है, लेकिन क्या बोले,
यहाँ पे ऑनलाइन का बात बहुत अजीब है, बहुत अजीब है। समझो, समझने का कोशिश करो। एक दिन किसी दिन अगर पल्ले पड़े ना ऑनलाइन में, फिर समझ में आ जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं है। ठीक है, चलो सबका अलग अलग बात है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, चलो इक्वेशन हम लोग सॉल्व करते हैं। हम लोग इस बात को देख लिए कि इसका यूनिक सॉल्यूशन है, तो यूनिक सॉल्यूशन है तो इसका जब ग्राफ बनाएंगे, एक ग्राफ इसका हम बना दे रहे हैं। ठीक है, चलो ग्राफ डायरेक्टली बना रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या बोले, फ्रॉम फर्स्ट से अगर हम लोग काम करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट से, तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू जो होगा वो देखो 3 माइनस एक्स हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका बॉक्स बनाते हैं हम लोग। इसका जब बॉक्स बनाएंगे तो हमारे पास देखो क्या करेंगे, कम से कम कितना वैल्यू बताए थे, 3 वैल्यू कम से कम लो। एक्स हो गया, वाई हो गया। एक्स का वैल्यू हम यहाँ पे 1 लेते हैं तो वाई का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया। एक्स का वैल्यू 2 लेते हैं तो वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। और एक्स का वैल्यू जब 3 लेंगे तो वाई का वैल्यू कितना हो गया, 0 निकल गया। दूसरा देखो, इसका हम लोग सोल्यूशन करते हैं। तो जब इसका सोल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो फ्रॉम टू से, फ्रॉम टू से इक्वेशन 2 से हम लोग काम करते हैं। तो क्या है, 3x माइनस प्लस 4 इधर आ गया तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू 4। और डायरेक्टली इसको इधर ना लिख करके हमने माइनस 2y को उधर भेज दिए थे, तो ये कितना हो गया, 2y। तो y का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, 3x माइनस 4y में कितना हो गया, 2 हो गया। अब इसका हम लोग ग्राफ, इसका हम लोग निकालते हैं। ठीक है, चलो देखो, कम से कम 3 वैल्यू बोले थे ना, कम से कम कितना वैल्यू, 3 वैल्यू। ठीक है, x और y। चलो x का वैल्यू अगर सपोज करो कि x का वैल्यू हम 2 रखते हैं, तो x का वैल्यू 2 रखेंगे तो 3 2 जा 6, 6 में से 4 गया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, y का वैल्यू कितना आएगा, 1 आ जाएगा। फिर x का वैल्यू अगर हम कितना रख देते हैं, x का वैल्यू 4 रखते हैं, तो 4 3 जा कितना हो जाएगा, x का वैल्यू 4 रखे तो 4 3 जा 12, और 12 में से जाएगा कितना हो जाएगा, चलो ना इतना लंबा लंबा नहीं रखते हैं, ठीक है, छोटा छोटा रखते हैं। देखो x का वैल्यू हम 0 रखते हैं तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। फिर x का वैल्यू हम कितना रख दे, x का वैल्यू एक 2 रखे, एक 4, चलो एक 4 रखना ही पड़ेगा। 4 3 जा 12, 12 में से 4 गया तो कितना बचा, 8, 8 में गया तो ये भी कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी ये आया हमारे पास। ठीक है, अब समझो, अब हम इसका क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। इसका क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, और जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वही x और y का वैल्यू होगा। ठीक है, अब ग्राफ कैसे हम लोग बनाते हैं समझो। पहले तो ये काम कर ले रही है ना, अरे दो इक्वेशन का, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, ये दोनों का पहले क्या किए हम लोग, बॉक्स बना दिए और कितना कितना वैल्यू निकाले, 3 3 वैल्यू निकाल दिए। अब देखो यहाँ पे आगे देखो, समझो ग्राफ। अब हम लोग यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं, इसका ग्राफ देखते हैं। एक लाइन ले लिया हमारे पास y एक्सिस का, ये y एक्सिस है। ठीक है, ये y एक्सिस है, और एक और जो हम लेंगे ये ले लिए x एक्सिस ले लिए। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, x एक्सिस है, यानी x डैश होता है बेसिकली। चलो ये ओरिजिन पॉइंट है, पता है हम लोग को, लोकेट करते हैं 1, ठीक है, 2 3 4 है ना, और यहाँ पे जो होगा वो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। चलो यहाँ पे होगा, यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से आगे चलते रहेगा, ये क्या हो जाएगा, -3। ठीक है, ये -2, और ये क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ पे देखो -1 -2, ठीक है, -3 और ये -4, ये आ गया। ठीक है, सबसे पहले इक्वेशन को हम लोग लोकेट करते हैं 1 और 2। x का वैल्यू 1 लेते हैं, y का वैल्यू 2, ये एक पॉइंट जो बनेगा वो यहाँ पे बनेगा। दूसरा देखो, x का वैल्यू 2, यानी x का वैल्यू 2 लिया और y का वैल्यू 1, ये पॉइंट जो बना वो कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा। तीसरा देखो, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 0, ये यहाँ पे बनेगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, इसको मिला देते हैं। जब हम लोग इसको मिलाएंगे तो आगे देखो, मिला देंगे इसको तो ये जो लाइन होगा ये कुछ इस तरह से स्ट्रेट चला जाएगा। ठीक है, चलो एक हो गया, इसका पॉइंट हम यहाँ पे नहीं मेंशन किया। ठीक है ना, इसका पॉइंट नहीं मेंशन किया। दूसरा देखते हैं, इसका देखते हैं, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 1, एक यहाँ पे देखो इंटरसेक्ट तो यहीं पे कर गया, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1 आ गया। दूसरा देखो, x का वैल्यू कितना हमारे पास 0 और y का वैल्यू कितना -2, तो x का वैल्यू कहाँ पे गया, x का वैल्यू 0 हो गया और y का वैल्यू -2, ये यहाँ पे आ गया। एक और कितना, x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 4, तो x का वैल्यू 4 यहाँ पे और y का वैल्यू 4 यहाँ पे, यानी ये जो पॉइंट जाएगा वो कहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, इसका जब हम लोग आगे बढ़ाएंगे ये जो, तो ये जो है वो स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरह से आएगा, यानी ये जो है वो कुछ इधर से चला गया। ठीक है, तो कट कहाँ पे किया वो देखो, ये दोनों लाइन जो है, यानी इस ग्राफ का ये दोनों लाइन कट कहाँ पे किया, कट जो किया वो किस पे किया, 2 और 1 पे कट किया। किस पे किया, 2 और 1 पे कट किया। तो x का जो वैल्यू हो जाएगा वो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, 2, और y का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ग्राफ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अरे बात समझ में आया। अभी नो सॉल्यूशन का देख लिए थे, नो सॉल्यूशन में हम लोग देख लिए थे कि वहां पे जो वो पैरेलल बन रहा था ग्राफ, यहाँ पे कट किया, यानी पैरेलल बन रहा था तो कट ही नहीं कर रहा था, तो एक्स और वाई का कोई कॉमन वैल्यू नहीं, लेकिन यहाँ पे कट किया किसका, एक्स का, यहाँ पे कट किया 2 और 1 में, तो इसी वजह से एक्स का वैल्यू कितना होगा 2 और वाई का वैल्यू क्या होगा 1। यानी ये जो इस इक्वेशन को सॉल्यूशन किए किस मेथड से, ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन किए। तो एक्स का वैल्यू 2 और वाई का वैल्यू 1 देखो रख के देखो क्या सही में सॉल्यूशन कर सेटिस्फाइड करता है या नहीं करता। देखो एक्स का वैल्यू यहाँ पे 2 रखेंगे, +1 रखेंगे तो 2 और 1 कितना हो गया, 3 आ गया, सेटिस्फाइड कर दिया। एक्स का वैल्यू यहाँ पे 2 रखेंगे तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, माइनस वाई का वैल्यू, सॉरी एक्स का वैल्यू कितना 2 ही था ना, हाँ ठीक है, और
y का वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 1 2, तो 6 में से 2 गया कितना हो गया 4, यानी सेटिस्फाइड कर दिया। सेटिस्फाइड किया कि नहीं किया? इसके अलावा x और y का कोई दूसरा वैल्यू होगा जो सेटिस्फाइड कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों? यूनिक सॉल्यूशन है। उम्मीद करते कि जो हम समझाना चाहें वो समझा दिए। ग्राफ मेथड आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर ग्राफ मेथड समझ में आ गया ना तो एटलीस्ट कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन बना लो, क्योंकि ग्राफ मेथड तो फिक्स्ड है। एक तो आपसे पूछेगा ही पूछेगा ग्राफ मेथड। बात समझ में आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। ये चैप्टर जो है बहुत अच्छा चैप्टर है, क्योंकि इसमें लैंग्वेज भी है। अभी आगे लैंग्वेज का भी क्वेश्चन देखेंगे और बहुत मस्त मस्त क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट देखो, ग्राफ बहुत अच्छे से समझा दिया, ठीक है। आगे देखो, फिर से देखो, अब हमारे पास क्या बोल रहा है कि इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन। अब इसको ना आप कीजिएगा, हम नहीं करेंगे, इसको आप लोग कीजिएगा। देखो हम डायरेक्टली यहाँ पे बता रहे हैं इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या देखे थे, a1/a2, b1/b2 और c1/c2। ये तीनों का तीनों क्या था, बराबर था। ये तीनों क्या था, बराबर था। अगर ये तीनों बराबर है, सुनो, अगर ये तीनों बराबर है तो देखो a1 का वैल्यू कितना 3, a2 का वैल्यू हमारे पास कितना है, a2 का वैल्यू कितना 9 है। इक्वल कर देते हैं, b1 का वैल्यू हमारे पास कितना -1, b2 का वैल्यू कितना -3 है, c1 का वैल्यू कितना है 2 और c2 का वैल्यू कितना 6 है। देखो माइनस से माइनस कट गया, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1/3 आ गया, ये भी 1/3, ये भी आ गया, 1 3 जा 6 होगा, इक्वल टू 1/3। यानी देखो तीनों का तीनों क्या हो गया, इक्वल आया ना। अब इसका हम बताते हैं, जब ग्राफ बनाओगे ना, अभी बनाओगे, अरे इसका ग्राफ आप बनाओगे, हम नहीं बनाएंगे, इसका ग्राफ आप बनाओगे। जब ग्राफ बनाओगे ना तो एक लाइन, अगर इसका एक इक्वेशन का सपोज करो कि इस इक्वेशन का y का वैल्यू निकाला, तो y का कम से कम इस इक्वेशन का निकालोगे तो बॉक्स में तो x और y का 3 वैल्यू तो निकालोगे ना। अरे 3 वैल्यू निकालोगे कि नहीं, निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलो इसको निकाल लोगे, अगर 3 वैल्यू निकाल लोगे, मेरे पास मिलना 3 वैल्यू अगर हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है ना, तो 3 वैल्यू का एक इस तरह से जब पॉइंट करेंगे तो एक क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। लेकिन दूसरा जब एक और निकालोगे तो इसका भी, जब इसका इस इक्वेशन का निकालोगे तो इसका भी 3 वैल्यू निकालोगे, जिस तरह से भी हम लोग जस्ट बता चुके हैं, पीछे बता चुके हैं। तो इसका भी जब निकालोगे ना तो देखना कि ये जो होगा वो इसी पे लाइक करेगा, इसी मतलब इसी पे क्या करेगा, कोइंसिडेंट कर जाएगा। क्या करेगा, कोइंसिडेंट कर जाएगा। कंफर्म बता रहे कि इसको सॉल्यूशन करके देखना, हम सॉल्यूशन नहीं करने वाले, इसका सॉल्यूशन आप करोगे। बस समझ में आया? सीखने के लिए तो कम से कम उतना तो टीचर का बात मानना ही पड़ेगा, ठीक है, टीचर का बात मानना पड़ेगा। अब मुझे यकीन है कि आप लोग मानोगे भी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, और भी कोई क्वेश्चन वगैरह है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ चलो, अब ये जो है वो अब क्वेश्चन खत्म हो चुका है और लास्ट का जो स्टेप बचा है उसको हम लोग देख लेते हैं। क्या अब देखो थोड़ा सा समझ लो, फिर से एक बार रिप्रेजेंट कर दे, है ना। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कैसा था, क्या था, वो हम लोग देख चुके हैं बहुत अच्छा से, सारा का सारा हम लोग देख चुके हैं। अगर कभी भी दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, देखो दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, कहां पे गया, हाँ यहाँ पे देखो इंटरसेक्ट कर गया, तो ये क्या हो जाएगा, याद है, इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। और इसका इक्वेशन जो है वो कैसे बनेगा, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझना, यही तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मेन है। दूसरा देखो, दूसरा बोला था कि टू लाइंस आर पैरेलल कब, दे डू नॉट इंटरसेक्ट हाउएवर फॉर दे आर एक्सटेंडेड। ये कभी भी जो है, ये दोनों इक्वेशन जो है वो पैरेलल कब होगा, जब a1/a2, ठीक है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 रहेगा। तो ये कौन सा कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा, सेकंड का। और थर्ड के लिए क्या था कि जब a1/a2, अभी जस्ट बताया, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, अगर ये जो है ये अगर हमारे पास रहा ये इस तरह का, ठीक है, b1/b2, ठीक है, a1/a2, तो ये जो होगा ये किसके लिए था, ये जो है याद रखना कि कोइंसाइड कर रहा है, क्या कर रहा है, कोइंसिडेंट कर रहा है, कोइंसिडेंट लाइन बनेगा, एक के ऊपर दूसरा लाइन बनेगा। उम्मीद करते हैं कि कम से कम ये जो तीनों समझाना चाह रहे हैं और एक ग्राफ मेथड जो समझाए वो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अरे समझ में आया होगा ना, बहुत अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, और भी कुछ है क्या इसमें, नहीं है। अब आज के लिए जो है वो इतना इनफ है। हम लोग जो है वो क्या क्या देख चुके हैं, हम लोग देख चुके थे, ये तीनों को देख चुके थे और एक ग्राफ मेथड को सॉल्यूशन करने के लिए भी बता चुके थे, ठीक है, जो कि एटलीस्ट कम से कम 3 से 4 मार्क्स तो यहीं पे बन गया। एक ग्राफ मेथड का 3 मार्क्स का, और एक जो है वो आपसे पूछेगा, इसी में से कोई ना कोई कहीं से पूछ सकता है, ठीक है, वो हो गया। आज के लिए रहने दो। ये मेरा जो है वो क्या है, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, चेक कर सकते हो और फॉलो कर सकते हो, ठीक है। शुक्रिया, थैंक यू।